लक्ष्मी आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो अब तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से वो अब तुम्हारे करीब भी आना नहीं चाह रही है। और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। इसलिए आज मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि कहीं कुछ तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हाथों से गलत ना हो जाए। कुछ ऐसा तुम अपने जीवन में ना खो दो जिसे खोने के पश्चात तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हो, क्योंकि कई बार अनजाने में ऐसी कोई बात बोल दी जाए किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसी शक्ति के समक्ष, तो वह फिर तुमसे दूर जाने के लिए विवश हो जाती है या विवश हो जाता है। वह कोई भी हो सकता है, और वो कौन है वो मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी, और तुम भी बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना और समझना कि वो कौन है जो अब तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, और तुम्हारे पास न आने से तुम्हारा नुकसान है या फ़ायदा, ये भी तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यदि तुमने मेरी संदेश को सुनना प्रारंभ कर दिया है तो भूल से भी इस संदेश को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि यह भूल तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी गलती से बचाने पर रोक सकती है, क्योंकि यह भूल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, ये भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बात बताने आई हूँ। अपना समय निकाल कर तुम्हें रास्ता बताने आई हूँ, और तुम केवल कुछ क्षण सुनने के लिए समय नहीं निकाल सकते। तो मेरे बच्चे, जीवन तुम्हारा है और निर्णय भी तुम्हारा है। या तो तुम आज संदेश सुनने के पश्चात उस गलती को रोक लो, नहीं तो तुम आगे आगे देखना कि क्या होता है, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ तुम्हारे जीवन को बहुत बड़े बड़े मुकाम पर जाने से रोक सकती हैं। और वो ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वह रुष्ट हो चुकी है और तुम्हारे पास अब आना नहीं चाहती, क्योंकि यह सच है, तुम्हारी ही गलती है। और यह भी सच है कि तुम्हारे द्वारा ही कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो तुम्हारे पास आने से झिझक रही है। वो चाह रही है कि तुम उसे मनाओ, तभी वह तुम्हारे करीब आए, क्योंकि यदि वह चली गई और तुम्हारे करीब नहीं आई तो मेरे बच्चे, इससे तुम्हारा ही नुकसान है, उसका नहीं। इसलिए मेरी बात को गौर से सुनो। शब्दों को बोलते समय तुम कई बार ध्यान नहीं रखते, कई बार किसी ऐसे व्यक्ति के सामने ऐसी वाणी बोल देते हो कि कोई तीसरा व्यक्ति सुन लेता है, और उस व्यक्ति के हृदय के अंदर क्या विराजमान है तुम नहीं जान पाते, और ना ही उन बातों को जान पाते हो जिनको तुम्हें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इसी प्रकार से तुमने एक व्यक्ति को बातों बातों में कह दिया कि मैं उसकी परवाह नहीं करता, वो मुझे मिले या ना मिले, मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो, तुम ले लो, तुम करो ऐसे कार्य, तुम ही उसे प्राप्त कर लो। अर्थात जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो मैं हूँ, स्वयं लक्ष्मी, जिसके बारे में तुमने किसी को कहा है और उसने तुम्हें कुछ राय दी और कहा कि तुम ऐसे काम करो, बहुत सारी लक्ष्मी आएगी, तुम इस मार्ग पर चलो, तुम्हारी उन्नति होगी, धन वर्षा होगी, तुम्हारे पास बहुत सारे रुपए पैसे आएंगे और तुम धनवान हो जाओगे, तुम बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे, इतने बड़े कि जीवन में तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, ऐशो आराम की वो सभी चीज़ें होंगी जो तुमने आज तक सोची हैं, प्राप्त नहीं हुई, और तुम जीवन को एक धनवान व्यक्ति की तरह जियोगे। तुम्हें वो सभी सुख प्राप्त होगा जो तुम कभी से प्राप्त करना चाहते थे, वो सभी सपने पूरे होंगे जिन सपनों को तुम पूरा करना चाहते थे, लेकिन तुमने क्रोध में आकर उसकी बातों को सुनने के पश्चात झुंझलाहट में ऐसे ही बोल दिया कि मुझे राय दे रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं करते, तुम करो और तुम ही पैसे ले लो, जो रास्ता तुम मुझे बता रहे हो उस पर तुम खुद क्यों नहीं चलते, तुम ही लक्ष्मी ले लेना और तुम ही उस मुकाम पर पहुंच जाना जहां पर बहुत ही ज़्यादा धनवान तुम बन जाओ। मुझे शिक्षा देना बंद करो, मुझे नहीं करना ऐसा कोई कार्य और नहीं चाहिए मुझे ऐसी लक्ष्मी, क्योंकि तुम्हें उस व्यक्ति की बातों में आनंद नहीं आ रहा था। उसने जो राय दी वो तुम्हें पसंद नहीं आई, तुम्हें नहीं करनी वो मेहनत जिससे तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त हो, अर्थात मैं प्राप्त हूँ। अर्थात तुम मेहनत करना ही नहीं चाहते और तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते जिसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़े, जिसे प्राप्त करने के पश्चात तुम वो सब प्राप्त कर लो जो तुम्हें जीवन में चाहिए। तुमने जब उसे ऐसे शब्द कहे तब तुम एक बात को भूल गए कि ये जो तुम मेरे समक्ष, माँ लक्ष्मी आप मुझ पर कृपा कीजिए, माँ आप मेरे घर आइए, मैं बहुत परेशान हूँ, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मैं विवश हो रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, क्या करूँ मैं, मुझे मार्ग दिखाओ माँ लक्ष्मी, जिससे कि मेरी सभी समस्याएं दूर हो जाएं, मेरी वो हर परेशानी को हर लो माँ, आप मुझ पर कृपा करो। जब जब तुमने मेरे समक्ष इस बात को बोला है और बार बार तुम रोए, गिड़गिड़ाए, मेरे समक्ष मेरा हृदय बहुत ही ज़्यादा करुण से भर गया और मैंने भी निर्णय कर लिया कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगी और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए ही वह मार्ग बनाया है जिस व्यक्ति को तुम्हारे करीब भेजा मार्ग बताने के लिए, और तुम्हें मार्ग दिखाया भी उस व्यक्ति ने कि इस मार्ग से चलोगे तो निश्चित ही लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होगी, इस कर्म को करोगे तो निश्चित ही तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन तुम अहंकार के चलते इस बात को भूल गए कि उस व्यक्ति को किसने भेजा है, कौन है वो, किसके माध्यम से वो तुम्हारे करीब तुम्हारी मदद करने आया है, और अचानक से वो व्यक्ति तुमसे ऐसा क्यों कह रहा है। तुम्हें कुछ पल के लिए सोचना चाहिए था कि तुम्हारे जीवन में यह मोड़ क्यों आया है, और अब मैंने यह फैसला कर लिया है कि जब तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते, अर्थात उस कर्म को नहीं करना चाहते, तुम मेरे द्वारा भेजे हुए व्यक्ति का निरादर कर देते हो। यदि कोई रास्ता दिखाए और मैं तुम्हें किसी के द्वारा मदद भेजूं तो तुम उसे लेने से इनकार कर देते हो, तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी।
जब तक तुम इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि तुम अपने कर्मों पर खरे उतरो और आगे के मार्ग में तुम अपने किसी भी कर्म से पीछे नहीं हटोगे, तब तक मैं तुम्हारे पास आने से अपने कदमों को रोकती रहूंगी। और जिस दिन से तुम मेरे द्वारा भेजे हुए व्यक्ति की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करोगे, अर्थात उस मार्ग पर जो मार्ग तुम्हें उस व्यक्ति ने बताया है कदम नहीं रखोगे, उस पर चलना प्रारंभ नहीं करोगे और इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि चाहे जो भी हो, मेहनत तो तुम करोगे और वो हर कार्य करोगे जिससे कि तुम मुझे प्राप्त कर पाओ, लेकिन ईमानदारी से, और इसके साथ साथ अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दोगे, तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे करीब आऊँगी और तुम्हारे घर में विराजमान हो जाऊँगी। और यदि तुमने हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दिया, बताए हुए कर्मों को ठीक से किया, तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं अपने सभी बच्चों को उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि एक बच्चे को करती हूँ। लेकिन इस बात को तुम्हें समझना होगा कि जब तुम पूजा करते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो, तो मैं तुम्हारी हर बात को सुनती हूँ और उसके पश्चात ही तुम्हारी उस बोली हुई इच्छा के अनुरूप तुम्हारे लिए मार्ग बनाती हूँ। लेकिन यदि तुम मार्ग को अपनाने से इनकार कर दो, तो यह गलती तुम्हारी है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि माता तुम्हारे समक्ष आकर प्रत्यक्ष खड़ी होकर तुम्हें कोई वस्तु नहीं दे जाएंगी, बल्कि वो तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग बनाएंगी जिससे कि तुम वहाँ तक पहुँच पाओ। अर्थात तुम जिस प्रार्थना को बोल रहे हो, जिस इच्छा को मेरे समक्ष जता रहे हो, बार बार तुम्हारे द्वारा बोली हुई बात को मैं पूरा करना चाहती हूँ, तो तुम मुझे रोकने पर विवश कर रहे हो और तुम मुझे किसी भी कार्य को करने से रोक दोगे और बार बार मेरे समक्ष मंदिर में आकर खड़े होकर प्रार्थना करोगे, रोना गिड़गिड़ाना शुरू करोगे, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उस समय मेरे हाथ बंध जाएंगे और वो तुम्हारे ही द्वारा होगा। इस बात को ध्यान रखो कि जब जब तुमने कुछ कहा, मैंने तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करने के लिए रास्ता बनाया है और तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया है। लेकिन यदि तुम मेरी बोले हुए इशारे को नहीं समझ रहे, तो मेरे बच्चे तुम मेरे प्रेम को क्या समझोगे। मैं केवल तुम्हें संकेत देती हूँ, वहाँ तक पहुँचाती हूँ उसी तरह से जिस तरह से एक पानी में डूबने वाले व्यक्ति को कोई उंगली से पकड़कर बचाता है, उसी तरह मैं भी तुम्हें बचाती हूँ। लेकिन यदि तुम खुद ही बचना नहीं चाहते और बनाए हुए रास्ते पर कदम नहीं रखते, तो मैं भी विवश हो जाती हूँ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और तुम्हारे दुख के साथ साथ मेरा भी हृदय दुखी हो जाता है, करुण से भर जाता है। लेकिन अपने दुखी हृदय से भी मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर पाऊँ तो सबसे ज़्यादा विवशता मेरी होती है, क्योंकि एक माँ होकर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रही और मेरा बच्चा अभी भी दुखी है, तो सबसे ज़्यादा माँ दुखी होती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी इस बात को मत भूलना कि जब जब तुमने कुछ कहा है, मैंने उसे पूरा करने का प्रयास किया है और हमेशा तुम्हारे साथ थी, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी मेरे बच्चे। इसलिए अपने हृदय के अंदर अहंकार की भावना को त्याग दो, अपने उस आलस्य को त्याग दो
मत सोचो ये कि हाथ पर हाथ रखकर बैठकर तुम्हें शीघ्र ही कुछ प्राप्त हो जाएगा। कुछ मेहनत तो तुम्हें करनी होगी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं स्वयं तुम्हें सब कुछ प्राप्त कराऊंगा। और जीवन में किसी भी कर्म को करने से पहले और कर्म को करते समय मुझ पर तुम्हें विश्वास रखना होगा, क्योंकि विश्वास से किया गया कर्म ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है और तुम्हें वो प्राप्त कराता है जो तुम्हें प्राप्त होने की उम्मीद भी नहीं होती। लेकिन कर्म ही तो वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे हर सोचे हुए मार्ग से लेकर मंजिल तक खरा उतारती है। इसलिए हमेशा विश्वास रखो, प्रेम करो हर इंसान से, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर मैं विराजमान हूँ। हर व्यक्ति से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि तुमसे करती हूँ। मेरे सभी बच्चे मुझे प्रिय हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक माँ को अपने 5 बच्चे हों तो सभी प्रिय होते हैं। सदा खुश रहो।